बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पंजे वाले की जय। पांचों शक्तियां जिनके पास सुंदर साथ जी, सर्व सुंदर साथ की जय। बहुत बहुत बधाई हो सुंदर साथ जी। देखते देखते 50वां दिन, 50th डे ये आ चुका है श्री सिंधी मंथन। तो घर न्यारो दुनी से थेयम तो से संग। ये घर जो है ना हमारा, दुनिया से तो न्यारा है और उसके संग ही वहां लीला करते हैं, निस्बत से मिल गया है सुंदर साथ जी। बहुत बधाई की भी बात है कि आज 50वां दिन हो गया, और अपने अंदर झांकने की भी बात है कि 50वां दिन हो गया आज। सिंधी वाणी को सुनते सुनते, अंदर उतारते उतारते, क्या मेरी रहनी में फर्क आ रहा है ना सुंदर साथ जी? हम सब बदलते जा रहे हैं ना धीरे धीरे। जरूर रहनी में इस ज्ञान को जरूर अप्लाई करते जाना है। इंद्रावती जी जो कर रही हैं, कम से कम उनके चरणों की धूल बराबर हमने भी आगे बढ़ते जाना है। जो मोल्ड इंद्रावती जी ने तैयार किया है, थोड़ा थोड़ा ये पत्थर भी पिघलता जाए, ताकि उस सांचे में, कम से कम सांचा बनाना नहीं है, उसमें फिट हो पाए सुंदर साथ जी। कुछ तो बन पाए, कितना कुछ तो देख पाए, हम भी धनी के दीदार कर पाए। प्रणाम जी। आइए चलते हैं स्वामी जी के लिखे हुए अति सुंदर श्री सिंधी टीका की ओर। बहुत सुंदर शब्द। सबसे पहले तो महामती जी की वाणी इतनी सुंदर है सुंदर साथ जी, इतनी मीठी, इतनी प्यारी कि सुबह मिश्री मुंह में डालो ना तो 24 घंटे तक उसकी मिठास बनी रहती है। इतनी सुंदर ये वाणी है। 24 घंटे नहीं, बहुत टाइम तक बनी रहती है एक्चुअली, पर ये जीव ऐसा है कि इसको बार बार वो करना पड़ता है कि नहीं, मिठास खत्म नहीं होने देनी सुंदर साथ जी। ये जीव आड़े नहीं आना चाहिए उसके। हर पल, हर घड़ी पिया जी मेरे साथ, हर पल मुझे महसूस होने चाहिए। कहते हैं, पेरो केया जा गालड़ी सा रूह के पूरी लगी, अंदर चुभ गई जाके। हिक तोरे को ना कितई, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है, किसको कहूं जाके। और ये मुझे आपके इल्म से ही पता लग रहा है, मुझे कहाँ से पता लगता। सोचिए, ये वाणी अगर ना होती सुंदर साथ जी, क्या करते हम? कब तक लपेट लपेट के रखी रही, तो एक तरह हमारे लिए तो नहीं थी ये। क्या फर्क था हमारे लिए सुंदर साथ जी? जब तक हम पढ़ते नहीं थे, जब तक पारायण भी पढ़ते थे, तो एक बस यही तो आता था, जैसे दुनिया भक्ति कर रही थी हम भी भक्ति कर रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे, इनको समझ नहीं रहे थे। सोचो, पति कोई और लैंग्वेज बोलता हो, उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही, उसको ऐसे 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 पढ़ते जा रहे हैं बस। प्रेम तो समझ में आता है ना। तो अब वो सीख लेनी है सुंदर साथ जी। प्रेम की भाषा बोलता है वो भाषा हमें आती नहीं, वो समझ में ही नहीं आती, वो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। तो बोलते हैं, ये मैंने तुमको ला के दिया है। पति क्या कहता है कि अब पत्नी हो गई, दूसरी लैंग्वेज, उससे शादी कर ली उन्होंने, है ना, भूल गई है, वो उसी की लैंग्वेज की हुआ करती थी, उसको आती थी वो भाषा, उसको ब्रज में आती थी वो भाषा, उसको रास में भी आती थी भाषा। अभी उसका मेमोरी लॉस हो गया, उसको वो भाषा ही भूल गई। अब वो समझ भी नहीं पा रही, बोल भी नहीं पा रही। तो हस्बैंड, पति क्या करता है, प्रेमी क्या करता है, आशिक क्या करता है? क्या कहते हैं कि मैंने ना तुमको ये लाके दिया, अब तुम ही वो भाषा सीख लो जो मैं कहता हूँ। लाके देते हैं ना, ये लो, ये सीख लो तुम। तो ये श्रीमुख वाणी है जो प्रेम सिखाती हैं, जो उनसे बातें करना सिखाती हैं, पति के पास कैसे बैठना है, उससे बात कैसे करनी है, कौन सी बात करनी, तुझे नहीं आती, ये बातें भी मैंने लिख दी, पर प्रेम की भाषा तो सीखनी पड़ेगी उसके लिए। अगर हमने, उसने लाके दी किताब, हमने कहा वाह, मेरे पति परमेश्वर ने लाके दी, चलो इसको ढक के, इसके ऊपर हार चढ़ा के मैं रोज इसकी आरती उतारूंगी, मैं रोज इसको भोग लगवाऊंगी, पर ये सीखूंगी नहीं, इसको खोल के नहीं देखूंगी, कैसे चलेगा सुंदर सा जी? प्रैक्टिकली हाउ विल इट गो? कैसे चलेगा यदि प्रयोगशाला में नहीं जाएंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इनको खोल के नहीं देखेंगे, इनको सीखेंगे नहीं, तो पति फिर आके खड़ा हो जाएगा, फिर नहीं सीखा तूने कुछ, कैसे बात करेगी अब मेरे से? मैं जो भी तुझे कह रहा हूँ कैसे समझाऊं, बताओ।
इतना लाड मेरे दिल में तेरे लिए भरा हुआ है, तू मेरी मीठी बातों को ही समझ नहीं पा रही, मैं क्या करूं। अब इसको पढ़ना शुरू कीजिए। अब कहता है पढ़ के मुझे सुनाओ, तुमने आज क्या पढ़ा मुझे सुनाओ। तो जो भी पढ़िए चितवन में बैठ के सुना दीजिए राजी को, राजी आज मैंने ये पढ़ा। कोई तो बात करनी, एक एक बातचीत का सिरा तो मिलेगा पिया जी के साथ, मन इधर उधर तो नहीं भागेगा। मैं ऐसे करती थी सुंदर साथ जी, मेरे को वाणी भी नहीं पता थी, मैं चौपाइयां भी नहीं पढ़ी हुई थी। मैंने चितवन में बस स्वामी जी से सुना बैठना है बैठना, बैठ तो गए, अब करूं क्या बैठ के, उसमें समझ ही नहीं आता था। 3-4 इयर्स पहले की बात है, मैं बैठती थी। पहले तो यही कंफ्यूज की तनों में फंसी हुई हूँ, सरकार जी सामने आए कि स्वामी जी आए, उनकी दोनों को ही आपस में मैंने भिड़ंत कराई हुई है अपने अंदर ही, कि अब देखती हूँ कौन सामने आता है। चैलेंज है दोनों में से कौन आता है। उसी में ही कितने 4-5 महीने निकल गए सुंदर साथ जी, रोज बैठती थी मैं, पर अंदर ये कि मेरे सामने मैंने बिछा रखा है आसन, कौन बैठेगा आके। फिर एक दिन वो अनुभव हुआ कि तू कब तक फंसी रहेगी, 2-2 तन गला दिए तूने हमने। जैसे अभी चौपाई आई थी ना श्री कीर्तन में, कि तेरा तो गर्भ में ही गल क्यों नहीं गई तू, ऐसा मुझे उस दिन फील हुआ था सुंदर साथ जी। तेरा जीवन लेना ही व्यर्थ हो गया यदि तू तनों में फंसी रही, तूने हमारे अंदर की शक्ति को देखा ही नहीं, तू पैदा क्यों हुई थी, ऐसा लगा मुझे उस दिन सुंदर साथ जी। जब वो एक हो के बैठ गए दोनों, तो पता लगा कि आय हाय मैंने कितनी उम्र इसी में खो दी, कि मैं सरकार श्री से ट्रेवल करके इधर कैसे जाऊं, क्योंकि मैं तन में फंसी हुई थी। मैंने उस शक्ति को देखा ही नहीं था जो शक्ति इनके अंदर आकर बैठ चुकी थी। अब तो ना फंसिएगा सुंदर साथ जी। और उसके बाद सुंदर साथ जी, अब मैं बैठती भी थी तो क्या बात करूं, अब संशय क्लियर हो चुका है, तन से बाहर निकल चुकी हूँ। अब पिया मुझे वाणी में पढ़ती नहीं, बात क्या करूं। तो मैं पूरे दिन की माया की जो बातें होती थी ना, क्या क्या स्केड्यूल हुआ, आज क्या हुआ, जैसे एक बच्चा स्कूल से आके माँ को सारा कुछ सुनाता है ना, आज इसने मुझे मारा, इसने मुझे प्यार किया, टीचर ने मुझे ऐसे किया, ये होमवर्क मिला, आज मैंने ये खाया, इसके साथ खेला। पूरे दिन की दिनचर्या मैंने धनी को सुनानी शुरू कर दी, उनसे बेटर कौन हो सकता है। तो धीरे धीरे मैंने देखा, मैं तो उनकी बातों को नहीं समझ पा रही हूँ, मेरे पास वो भाषा ही नहीं, मैं वाणी से जुड़ी ही नहीं हुई, तब नहीं समझ में आती थी। अब सिंधी पढ़ के समझ में आती है कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही थी, कि वो क्या कहना चाहते हैं, धनी क्या कह रहे हैं मुझसे। मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही थी उनके दिल को, मैं क्यों नहीं सुन पा रही थी। उसके बाद धीरे धीरे शनय शनय 5-6 मंथ्स ये स्केड्यूल चलता रहा। जल्दी नहीं करनी सुंदर सा जी, ये प्रोसेस बड़ा सुंदर है। आज वो बात करके, वो सोच के इतनी खुशी होती है, परम धाम में जब ये बातें होंगी कि तूने कैसे शुरू किया था, माया की सारी बातें तू मुझे सुनाया करती थी, देख ले, तो तब कितना आनंद आएगा। अभी इतना आनंद आ रहा है, तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है ना, वो भी बड़ा आनंददायी है सुंदर सा जी, उसको भी इग्नोर नहीं करना, हल्के में नहीं लेना। उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा, वाणी पढ़नी धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी 2-2 चौपाइयां पढ़नी शुरू की। तो उससे क्या हुआ, मेरी 100% माया की बातों में से 90% रह गई, 10% उस चौपाई ने स्थान बना लिया उसमें अपने आप ही। बातें करते करते मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मेरी दिनचर्या का 10% हिस्सा वो भी था। जैसे जैसे दिनचर्या में वो चौपाई अंदर चलनी शुरू हुई, थोड़ी संख्या बढ़नी शुरू हुई, थोड़ा अंदर जाना शुरू हुआ, धीरे धीरे करते करते 100%, 90%, 80%, 70% माया की बातें घटती चली गई। और चौपाई या जो भी पड़ा था पिया जी का, कुछ नहीं, अंदर अंदर कितना भी जा रहा था, ऊपर से ही जितना भी अर्थ पड़ा था, जो भी चर्चा उनकी सुनती थी, किचन में काम करते हुए या घर के कार्य करते हुए उनकी चर्चा सुनती थी, बिजनेस में तो नहीं सुन सकते हैं, तो वो अंदर चलती थी उस समय, बिजनेस के समय पे, तो पिया अलग नहीं होते थे। अब क्या हुआ, इनका जो समय था, मेरे पिया का जो समय था, वो 10 से 20 से 30, 40, 50, 60 होते होते कब वो 90s में पहुंच गया, उसका परसेंटेज वो पता ही नहीं चला। और अब ऐसा लगता था कि वो
उनका मुख नहीं हिल रहा बस बात करने के लिए, पर जो संदेश वो पहुंचाना चाह रहे हैं ना, वो संदेश की भाषा में समझ पा रही हूँ। पिया मुझे पता है अगली बात आप क्या कहोगे, अगला संदेश क्या आएगा, आपकी मास्टर प्लानिंग का पता लगना शुरू हो गया, क्योंकि पति के साथ समय बिताएंगे, प्रियतम के साथ, तभी तो उसकी नेचर पता चलेगी। और अखंड आनंद लाड समेटे हुए कहते हैं, तुझे नहीं भी समझ आती थी ना मेरी भाषा, तो मेरे भाव तो समझ में आते थे ना कि मैं तुमसे प्यार कितना करता हूँ। मैं नहीं छोड़ सकता, रल गल जाती हो तुम माया में जाके, मैं खींच लाता हूँ। सुंदर साथ जी बहुत सारे सुंदर साथ बोलते हैं, जब भी मैं माया में जाती हूँ खींच लाते हैं, मैं फिर चली जाती हूँ वो फिर खींच लाते हैं। प्राउड का विषय है ये, पर आत्मचिंतन का भी विषय है कि कितनी बार हम जाते रहेंगे और वो लाते रहेंगे। अब नहीं जाना, माया के कार्य करने हैं सुंदर साथ जी, उनके लिए नहीं मरना है। ये परसेंटेज काम आएगी, जो धनी की ओर जीवन लग रहा है ना वो काम आएगा, वो क्षण याद करने लायक होंगे, बाकी सारे वेस्ट। ये गठरी में जो जो भर रहे हैं जरा ध्यान से भरिए, यहाँ की सारी गठरी वगा मारनी है उसने, फेंक देनी है उसने, कुछ साथ नहीं जाना सुंदर साथ जी। वहां की वहां का कुछ सामान इकट्ठा किया होगा तो साथ जाएगा वो बातें, वो यादें, वो प्रेम के पल, वो चितवन के पल परम धाम तक साथ ट्रेवल करने वाले हैं। योग माया में भी नहीं छोड़ने कहते, वो साथ लेके चलूंगा, मेरी रूह ने किए हैं, मेरे लिए किए हैं। यहाँ का पति भी वो लेटर्स, वो जो उसके लिए हमने लिखा हो वो संभाल के रखता है पूरे जीवन, चाहे लड़ाई होती रहे कुछ होता रहे, वो यादें संभाल के रखते हैं। तो यहाँ जो पल हम उसके नाम पे बिताते हैं, उसको याद करते हुए दिल में उसकी तड़प लेके बिताते हैं, वो सुंदर सा जी व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो समेट के रखेंगे, स्टोर कर रहे हैं, वो सेव कर रहे हैं। मेरी परातम की गठरी वहां तैयार हो रही है सुंदर साथ जी, वो आनंद लिया करेगी इन बातों का। कैसे पिया को याद कर लिया था, मेरा ही प्रतिबिंब स्वरूप गया था जब वहां पे। आनंद तो परात्म के साथ, बातें तो उसके साथ होंगी ना, वहां तो आत्मा होगी नहीं, नींद ही खुल गई, फरामोशी हट गई, तो आत्मा तो अंदर ही समा गई ना, जहां से आई है वहीं चली गई वापस। प्रतिबिंब स्वरूप अंदर ही समा जाएगा। ये सारे किए हुए का सुख किसको मिलने वाला है, परात्म को मिलने वाला है। ये सुख हम उसको दे सकते हैं। पैरों के यहाँ जा गालड़ी, पूरी अंदर जाके लगनी चाहिए सुंदर सा जी, चुभनी चाहिए ये बातें। कहते परम धाम में उन्होंने बता दिया था, ये तारतम ज्ञान से स्पष्ट हो गया है कि हमारा आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। इस संबंध में सारे संशय भी समाप्त हो गए। भावार्थ में स्वामी जी कितना सुंदर लिखते हैं, धाम धनी ने अपनी अंगनाओं को यानी हमें परम धाम में ही बता दिया था कि जिस संसार में जा रही हो ना वहां दुख ही दुख है। हमें दुख का मीनिंग ही नहीं पता था, वहां किताब ही नहीं थी कोई जो दुख का मीनिंग बता देती। जैसे हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में, यहाँ मीनिंग गूगल में देख लिया करते हैं ना, वहां मीनिंग वाली कोई डिक्शनरी नहीं थी सुंदर सा जी। दुख का क्या मतलब होता है हमें पता ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। धामधनी उसका मीनिंग भी समझा रहे थे हमें कि दुख में ये होता है, वहां मृत्यु भी होती है, यहाँ ऐसा भी होता है। अलग अलग कबीलों में चले जाते हैं, हमें ना कबीले पता, हमें ना मृत्यु पता, हमें कोई मीनिंग ही नहीं पता कि क्या होता होगा। क्यूरियोसिटी है बस कि ये जो बोल रहे हैं ये क्या होता है, चलो देखते हैं। वहां जाकर तुम मुझे, निज धाम को और स्वयं को भी भूल जाओगी, ऐसा होता है। धामधनी बता रहे, एक्सप्लेन करके पूरा समझाया उन्होंने, और हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ाई। जिस बारे में पता ना हो उसके बारे में यदि बताया जाता है तो लगता है अच्छा आपको भूल जाएंगे क्या, इतना बढ़िया होगा क्या, धनी को भूल जाएंगे हम, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर इकट्ठी मिलके बैठ गई, हम इकट्ठी मिलके गलबैया डाली, धनी भेज दोगे क्या कहीं पे हमें, परम धाम से कहीं भेज दोगे कि यहीं मूल मिलावा में बैठी रहेंगी हम। प्रथम भौम की
गोल हवेली, पांचवी गोल हवेली, 4 छोड़ के चौरस, पांचवी गोल हवेली क्या यहीं बिठाओगे या कहीं भेज रहे हो? कहते नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं, अपने चरणों में कबाए तले तुम्हें बिठाऊंगा, कहीं दूर नहीं भेजूंगा, खींच लूंगा तुमको अपने दिल के अंदर। फिर तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए सुंदर सा जी, बिल्कुल चरणों में बिठा रहे हैं, दिल में खींच रहे हैं, और गलबैया हमने डाल ली हैं वैसे भी। तो फिर क्या हो सकता है वहां जाके? ऐसी कैसी हो सकती है कि धनी एक बार नहीं कहा है हमने उनको, पढ़ के देखिएगा श्री मुखवाणी में, कहा है उनको एक बार नहीं 1000 बार भेज दो, बारंबार माया में भेज देना, चैलेंज करते हैं आपको पूरा कि हम नहीं भूलेंगे, और अगर मैं भूल भी गई तो ये है ना साथ में मेरे, ये जगा देंगी मुझे, आप ना वो करो, बिल्कुल भी भेज दो हमें। ऐसी बातें करके आए हैं हम वहां पे। इस खेल में वो कथन चरितार्थ होता हो, आज मान रहे हैं सुंदर साथ जी हम कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हमारा, वो भी आपका ही था पिया, क्योंकि वहां तो कहते हैं ना वो जो बोलते हैं सारा उनके दिल में आता है, हमारे दिल में आने लग जाता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस भी पिया से ट्रेवल होके, उनका ओवर नहीं है, उनका तो कॉन्फिडेंस है, वो तो वो हमारे अंदर आ गया था। 12,000 जब बोलती हैं तो ओवर हो जाता है सुंदर साथ जी। कहते चरितार्थ होता हुआ अब दिख रहा है, जो जो आपने कहा था ना वो अब समझ में आ रहा है, कैसा इश्क रब्द हमने किया, तब तो हमें वो रब्द लगा ही नहीं, तब तो हमें लगा ही नहीं कि ऐसा खेल होता है जिसमें प्राण प्रियतम को सैकड़ों सालों तक भूला जा सकता है, उनका मुख देखे बिना रहा जा सकता है, यहाँ पे मृत्यु क्यों नहीं हो जाती? कभी कभी ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, इतने साल से आपका मुखार बिंद नहीं देखा मैंने, इतने शतक बीत गए, कितनी शर्म की बात है, मैं कैसे जी रही हूं आपको देखे बिना। सुंदर साथ जी कम से कम वांग्मय स्वरूप में, इस वांग्मय कलेबर में उनको देख लीजिए। इसलिए इस चौपाई में ये बात दर्शाई गई है कि परम धाम में धामधनी ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल अक्षरशः सही था। ये आपने कहा है ना, आपके तारतम ज्ञान से आपने जो बातें कही थी ना, अब वो मुझे पूर्ण रूप से सत्य लग के चुभ रही हैं। वहां पर तो हमें लगा ही नहीं सकते जो आप कह रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता धनी कि हम आपको भूल जाएं। अलग अलग कबीलों में जाके एक दूसरे को भी हम ना पहचाने, हम हेट करें एक दूसरे से, हम बहस करें एक दूसरे के साथ, तू धनी का ये नाम ले रहा है, तू ये नाम ले रहा है, तू मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, अब सत्य लग रही हैं। जो जो आपने बताया था धनी वो बिल्कुल सही था। वहां पर तो हमने आप पे विश्वास ही नहीं किया था कि अपने प्राण प्रियतम के बिना मैं कैसे कैसे जी पाऊंगी। यहाँ तो उनका दीदार, खाना दीदार, पीना दीदार, पहनना दीदार, सब कुछ दीदार था। यहाँ उनके दीदार के बिना हम खाना कैसे खा लेते हैं? रोज खाना खाते हैं, कभी नहीं कहते खाने के लिए समय नहीं मिला, पीने के लिए समय नहीं मिला, सोने के लिए समय नहीं मिला, आज कपड़े पहनने के लिए, कपड़े बदलने के लिए मुझे समय नहीं मिला, कभी नहीं कहते सुंदर साथ जी। आज अपने बच्चे की एक एक्टिविटी करने के लिए मुझे समय नहीं मिला, पिया तेरे लिए समय नहीं मिला, आज फिर चितवन का समय नहीं मिला, चलो कोई नहीं, कल से कर लेंगे। कैसे हो जाता है सुंदर साथ जी ये? आज कहते सत्य लग के चुभ रही हैं ये बातें मुझे, क्योंकि किसने बताई? ये तारतम ज्ञान की महत्ता है सुंदर साथ जी। ये श्री मुखवाणी क्या है? ये वाणी ये खुद पिया जी हैं। इनको कहीं हल्के में नहीं ले लेना कि आज नहीं भी देखा इनको मैंने तो क्या हो गया। ये पिया के मुखार बिंद को देखने से कम नहीं है सुंदर साथ जी, यही दिखाएंगी हमें। तारतम ज्ञान से ये स्पष्ट हुआ कि आपके बिना हमारा कोई नहीं, कहीं नहीं है। सारे संशय वाणी ने समाप्त किए हमारे। भैया आपने तो बड़ी बातें बताई थी, आज यही तो दिखाने आए हैं। जो वहां विश्वास नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पता लगता है। वहां विश्वास नहीं करते थे, सारा इश्क मुझे इनसे प्राप्त होता है, मेरे पास नहीं है। आज वो बातें सत्य लग रही हैं, आज वो चुभ रही हैं बातें सुंदर साथ जी। तो घर न्यारो दुनी से, तुम्हारा
आपका तो घर, आपका घर न्यारो दुनी से। मेरा घर वो कब बनेगा सुंदर सा जी, जब प्रियतम मेरा होगा। अभी तो उनका घर ही कहा जाएगा, जब तक प्रियतम ही मेरा नहीं हुआ तो वो घर मेरा कैसे होगा सुंदर सा जी। तो घर न्यारो दुनी से, थेयम तो से संग। कहते हैं आपकी ब्रह्मवाणी से आसमान जिमी जे विच में मुके, तो धारा सब रंज मुक जाते हैं। रंज होते हैं दुख, सारे दुख मुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे मुके मतलब मुझको, ये देखिए क्या बता रहे हैं, आपकी ब्रह्मवाणी से ही मुझे ज्ञात हुआ है कि आपका धाम इस नश्वर संसार से अलग है। कहाँ बता रहे हैं, तो घर न्यारो दुनी से, थेयम तो से संग, निज धाम में विराजमान आपके स्वरूप से अब मेरा संबंध भी हो गया। इसका मतलब क्या है, मुझे निस्बत की पहचान होती जा रही है। अब मुझे पता है कि आपके बिना मेरा कोई प्रियतम नहीं है, आप ही सब कुछ हो, जो कर रहे हो वो आप कर रहे हो। अब शरीर की परिधि से भी ऊपर उठना है। अगर सिंधी को अंदर लेना है ना, वो सुगंधी सच में आने लग जाए। यहाँ पे मूवीज देखने जाते हैं ना, एक बार हम लोग गए थे सुंदर सा जी पेरिस में, हम लोग तब नया नया आया था, मूवी देखने गए। आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि ऐसा भी होता है। 4D मूवी थी वो, 3D देखी हुई थी, चश्मा दे दिया था, वो 3D दिखाई दे रही है, और जो हवाएं चल रही है ना, वो भी वहां चलती हुई महसूस हो रही। थिएटर में ऐसा माहौल बनाया गया, वो हवा उसमें चलती है तो हमें सरसर हवा लगती है, सुन रही है वो हवा। ईयरफोन्स, वो हेडफोन्स भी दिए गए थे। वो सुगंधी जो उसमें बता रहे हैं ना, दैट स्मेल इज कमिंग, वो सुगंधी आ रही है वहां से। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ बन चुके हैं सुंदर साज। तो इसकी सिंधी की सुगंधी अगर लेनी है ना, शरीर से हट के आत्मा वाला चश्मा पहनना पड़ेगा सुंदर साज। ये जो हेडफोन है ना, वो लगाने पड़ेंगे, पिया के दिल की बातें जो सुन पाए वो लगाने पड़ेंगे, तब चलेगी दिल के थिएटर में। वैसी हवा भी चलेगी, वैसी सुगंधी आएगी कि महसूस होगी, इसी काल माया में महसूस होगी। जब आत्मा जीव का चश्मा उतार के परात्मा वाला लगा लेगी ना, तब होगी, स्वयं को परात्म जैसा सोचेगी कि मैं वही बन चुकी हूँ अब। बस ये करना है, ये उतारना और वो पहनना, इधरों पुटना ते इधर लोना, इधर से उसको हटा के उधर लगाना है। बस एक उतार के दूसरा लगा लेना, दैट्स इट। वाणी कर सकती है सुंदर साथ जी ये। निज धाम में विराजमान आपके स्वरूप से अब मेरा भी संबंध हो गया है। आपको पता है एक यंत्र ऐसा तैयार ऑलमोस्ट होने वाला है, उसकी न्यूज आ रही है कि आप यहाँ बैठे बैठे वो यंत्र मुख पर पूरा, जैसे हेलमेट होता है ना पूरा कवर करके, फुल कवर्ड हेलमेट भी होता है आगे से भी, वैसा वो यंत्र है, लगाएंगे वो आपको उस जगह कहीं ले जाएगा। वहां की सुगंधी भी आपको आ रही होगी, वो कलर भी आप देख रहे होगे कैसे ब्राइट कलर्स हैं वहां पे, वो सुन भी पा रहे होंगे, वो देख भी पा रहे होंगे। इवन की कहते हैं वहां का आम यदि आप उतार के खाते हैं, उसका टेस्ट आपके अंदर आ जाएगा, वो टेस्ट आपको लगेगा मैंने खाया है अभी अभी। ऐसा यंत्र यहाँ बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, आत्माओं के लिए, उनको दिखाने के लिए कि यहाँ पर पॉसिबल है वहां के नजारे लेना, वहां का स्वाद चखना, पिया के सुखों की लज्जत लेना। पिया के दीदार का सुख कौन कहता है यहाँ नहीं मिलता सुंदर सा जी, उस आम का स्वाद क्यों नहीं लिया जा सकता फिर। हमारे लिए ये सारी रिसर्चेज हमारे लिए हो रही हैं सुंदर साथ जी। तो इसलिए अपनी निस्बत की पहचान करनी, कौन मिल गया है ये, आपके बिना तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, आसमान जिमी के बीच में आपके बिना तो मुझे दुख ही दुख महसूस होता है, रंज ही रंज। पूरे पूरे ब्रह्मांड में, यानी आसमान और जिमी के बीच में ही मेरा छोटा सा ब्रह्मांड तो इसी में ही है। हर जगह दुख ही दुख से भरा हुआ है, एक सुख की फुहार है तो तू है पिया। शीतलता है तो आपके अंदर है,
ये जड़ संसार में चेतनता है तो आप हैं पिया। पृथ्वी और आकाश के बीच में ही 14 लोक के इस ब्रह्मांड जैसे असंख्य 14 लोक भ्रमण कर रहे हैं। जिस स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति के लिए संसार के प्राणी तरसते हैं, उनमें भी अक्षरातीत के ज्ञान और प्रेम के बिना सब दुख ही दुख है। विरह जो विरहणी होती है ना सुंदर साथ जी, जिसको कुछ अच्छा नहीं लगता इस संसार में, अब खाना खा भी रहे हैं तो शरीर के लिए खाना पड़ेगा, इसको रखना तेरे लिए जरूरी है पिया, तेरे दीदार के लिए ये शरीर जरूरी है। ये नहीं होगा तो मैं तेरा दीदार कैसे करूंगी। उस विरहणी के लिए हजारों सुविधाएं उसको काटने को दौड़ती हैं। स्वर्ग वैकुंठ में भी उन सुखों को भी दे दिया जाए, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। कोट राज वैकुंठ के उसको अच्छे नहीं लगते सुंदर साथ जी। उसको कोई पद अच्छा नहीं लगता, उसको कोई जीभ का स्वाद हो, पहनने का स्वाद हो, ओढ़ने का, अच्छा अच्छा पहनने ओढ़ने का स्वाद हो, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। उसको बस एक ही तड़प है, उससे मिलने की तड़प सुंदर साज। ऐसी स्थिति कब आ सकती है, कैसे आ सकती है? केवल और केवल ब्रह्मवाणी में इतना बल है सुंदर साज जी कि उनके सामने ले जाके हमें ये खड़ा कर सकती है। विरहा तभी तो आएगा जब पता होगा कुछ अपनी निस्बत के बारे में। यहाँ के पति पत्नी हो ना, दूर चले जाएं, किसी दूसरे शहर में हो, किसी दूसरे देश में हो, उसको फोन से पता लगेगा या कोई बताएगा कि तुझे कितना याद कर रहा है वो, रोज उसकी बातें कोई करेगा, तो कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी, कितना विरहा उसके अंदर होगा। अभी पति पत्नी भी नहीं, सोचो सगाई हुई है अभी तो, उसको बताया जाता है किसी ना किसी के थ्रू, किसी फोन के थ्रू कि कितना प्रेम तुमसे मैं करता हूं। तो ये वो माध्यम है सुंदर साथ जी, जो बता रहा है कि पिया कितना प्रेम करते हैं, और स्वयं धनी बता रहे हैं आके, इनकी अपने वांग में कलेवर के माध्यम से बता रहे हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसी अवस्था हम सब सुंदर साथ के जीवन में जल्दी से जल्दी आए, यही शुभकामना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।